जल्दी बताओ, A8 में कोई डाउट? अरे रुको रुको एक सेकेंड, A8 में कोई डाउट है? A10 में कोई डाउट है? A11 में कोई डाउट है? A12 में कोई डाउट है? जल्दी बताओ, A12 में कोई डाउट? A12 के बाद B1 में कोई डाउट? B2 होमवर्क दे दिए थे क्या? B2 नहीं बनेगा यार अभी आपसे। हाँ B2 नहीं बनेगा, तो हॉफन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन हो गया। अमाइड के साथ ब्रोमीन और NaOH दे रखा, तो बेसिकली यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है ये हट जाएगा। अगर हटेगा तो यहाँ पे एनिलीन का फॉर्मेशन होगा। ये अभी नहीं बन सकता है सवाल, इसको छोड़ दो, ये होमवर्क अभी गलती से देती है, ये नहीं बनेगा। B2 के अलावा कोई डाउट? B4 में कोई डाउट? जल्दी बोलो, B4 में कोई डाउट? B5 में कोई डाउट? एनिलीन व्हेन ट्रीटेड विद एसिटाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली, इसमें क्या डाउट है यार, ये तो बहुत बेसिक है। शॉर्ट एंड वॉर्मन रिएक्शन, एसिटाइल क्लोराइड बोल रखा है, यहाँ से H हटाओ, यहाँ से Cl हटाओ। बेस का काम क्या है? तो बेस वाला पार्ट सिंपली यहाँ से जो H+ बन रहा होगा उस H+ वाले पार्ट को हटाएगा, बेस हो गया शॉर्ट एंड वॉर्मन रिएक्शन। तो प्रोडक्ट में PH के साथ NH के साथ C डबल बॉन्ड O CH3 का फॉर्मेशन, ये कुछ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। एक सेकेंड, B5 में कोई डाउट? फिर सेक्शन C1 में कोई डाउट? C2, C3, C4 तो डिस्कशन हो चुका है। C5, C6, C5 में डाउट कैसे नहीं है तुम लोगों को? तुम लोग ये नाम तो पूछा नहीं मेरे से आज तक, कोई भी इंसान ये नाम नहीं पूछा। अरे गेटरमैन रिएक्शन तो चलो ठीक है, लेकिन ये तो पूछ सकते ना कि सर परकिंस रिएक्शन क्या होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर C6 क्या बता दीजिए, नेम रिएक्शन में बताएंगे। अरे ऐसे थोड़े ना है कि आंसर सीखना है भाई, तुम लोगों को अलग अलग डायमेंशन में क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक एक ऑप्शन देखना होता है, इसीलिए तुम लोग निगेटिव करता है भर भर के, खाली आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर C6 में कोई डाउट? फिर उसके बाद एक्सरसाइज 2 में पार्ट 1 में कोई डाउट? 1 में डाउट है? गधा, 1 में कैसे डाउट हो सकता है? आंसर गलत नहीं है, क्यूमीन पेरोक्साइड वाला रिएक्शन दे रखा है। तो यहाँ पे पहले स्टेप में H+ ऐड होगा, फिर माइग्रेशन होगा ग्रुप का। तो माइग्रेशन में जिस बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है उसका माइग्रेशन होगा। NO2 की वजह से ये बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इसका मतलब माइग्रेशन में ये नहीं जा सकता, C6H5 जा सकता है, नीचे भी C6H5 है, तो C6H5 शिफ्ट होगा, यहाँ से H2O को हटाएंगे तो अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन, इसके ऊपर एक बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन, बगल वाले कार्बन पे एक बेंजीन है, और ये जो बेंजीन है जिसके ऊपर NO2 है ये भी प्रेजेंट है, और यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन होगा। फिर उसके बाद हाइड्रोलिसिस करा लो, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया, इसी कार्बन पे अब लोग OH ग्रुप ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद हेमी एसिडल का फॉर्मेशन होगा, एक ही कार्बन पे OH और एक ही कार्बन पे OR ग्रुप। अगर हेमी एसिडल का फॉर्मेशन होगा तो ऑक्सीजन पे H ऐड करो, बॉन्ड ब्रेक करो और यहाँ पे OH ऐड करो। सो अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में एक तो फिनॉल का फॉर्मेशन होगा और दूसरा एक कीटोन का फॉर्मेशन होगा, लेकिन बस ये ध्यान रखना है कीटोन का फॉर्मेशन जब होगा तो कार्बन के एक तरफ बेंजीन रिंग होगा और दूसरी तरफ बेंजीन पे NO2 होना चाहिए पारा पोजीशन पे। सो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता, तीसरा ऑप्शन दिख रहा है, तीसरा ऑप्शन आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 वाले पार्ट में OH का डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो X+Y बन रहा है। अगर डाइल्यूट के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तब इसके इसमें मोनोनाइट्रेशन होगा, एक NO2 और ऑर्थो पोजीशन पे और एक NO2 पारा पोजीशन पे चला जाएगा। बोला इसमें स्ट्रीम डिस्टिलेशन करा रहे हैं, हम लोग
केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला पार्ट। ऑर्थो वाले पार्ट में हम लोगों का इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, पारा वाला पार्ट में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। सो हम लोगों का जो पारा पोजीशन का प्रोडक्ट है या पारा नाइट्रो ग्रुप है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा निकल के आता है, क्योंकि दो मॉलिक्यूल या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल का एसोसिएशन होगा, इफेक्टिव मोलर मास बढ़ेगा। अगर इफेक्टिव मोलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। इसका मतलब स्टीम डिस्टिलेशन में, और इसमें ऐसा बोला लो बॉइलिंग फ्रैक्शन। लो बॉइलिंग फ्रैक्शन का मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो ऑब्वियसली बात है बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो वाले का कम होगा। ऑप्शन बी आंसर कंसिडर कर सकते हैं। सी वाला जो ऑप्शन है इसका बॉइलिंग पॉइंट हाइयर होगा। ये तो याद रखने वाला चीज है, तो केमिकल बॉन्डिंग से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 में कोई डाउट? नहीं, 3 में डाउट होना नहीं चाहिए। 3 तो मतलब 3 कंडीशनल चीज है, कॉपी में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 5 में कोई डाउट? 5 भी नोट्स कॉपी में कराया हुआ है एग्जाम्पल। 5 एग्जैक्टली नोट्स कॉपी में कराया हुआ है। पहले कार्बन 14 वाला पार्ट ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा, फिर कार्बन 12 वाला पार्ट फिर से पारा पोजीशन पे चला जाएगा। इसका मतलब अपने प्रोडक्ट में ये ऑप्शन बनना चाहिए। नहीं, ये तो अलग चीज है, लेकिन जिसको मैकेनिज्म नहीं पता उसके लिए तो सवाल ऐसे ही भारी होगा कि क्या करें इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 में कोई डाउट? जल्दी बोलो। Br2 के साथ KOH, अरे यार नाक नहीं बता सकते, छोड़ दो। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, Br2 के साथ KOH, रहने दो। नहीं, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ब्रोमीन नहीं। अगर अमाइड का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ KOH या NaOH, बेसिकली OH माइनस, तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन होता है। प्रोडक्ट आसान है बनाना, प्रोडक्ट में दिक्कत नहीं है। जैसे अगर मान लो C डबल बॉन्ड O के साथ NH2 है और ये मालूम पड़ गया कि ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं OH माइनस का, तो बस एक ही सिंपल सा स्टेप करना है, यहाँ से बस ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हटा दो, ये किसी काम का नहीं है। प्रोडक्ट में सीधा PH के साथ NH2 बन जाएगा। मतलब अगर एनिलीन का प्रिपरेशन करना है या अमाइन का प्रिपरेशन करना है 1 डिग्री, तो उस केस में अमाइड से हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन करा के ये प्रोडक्ट बना सकते हैं। सो प्रोडक्ट बनाना भारी काम नहीं। आप सोच सकते हैं जैसे मान लो एक अननोन कंपाउंड है, इसका ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराए तो उस केस में कुछ रिएक्शन हो सकता है। फिर एसिटाइलेशन दिख रहा है, एसिटाइलेशन कराने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा इसका ब्रोमीन के साथ फर्दर रिएक्शन हुआ, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिख रहा, और उसके बाद लास्ट स्टेप में हाइड्रोलिसिस दिख रहा, और ये प्रोडक्ट बना रहे हैं हम लोग। तो सोच सकते हैं कि हम लोग ऊपर NH2 दिख रहा, मतलब NH2 वाला पार्ट का फॉर्मेशन ही रहा होगा पहले कहीं पे, जैसे ब्रोमीन के साथ CH3COH, ये हम लोगों का ब्रोमिनेशन कराएगा, ठीक है। हाइड्रोलिसिस होने पे NH2 मिल रहा, इसका मतलब इससे पहले अगर चले जाए तो इससे पहले में हाइड्रोलिसिस नहीं रहा होगा। एक तो पहले यहाँ पे NH के साथ COCH3 रहा होगा, एसिटाइलेशन का प्रोडक्ट। फिर एसिटाइलेशन से जस्ट पहले अगर जाएंगे तो हम लोग को ऐसा कंपाउंड चाहिए जो एसिटाइलेशन करा सकता है, इसका मतलब बेंजीन वाले पार्ट में यहाँ पे NH2 रहा होगा। इससे भी पहले चले जाएंगे, ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसका रिएक्शन ब्रोमीन KOH के साथ करा के या हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन करा के एनिलीन बन सकता है। तो ऑप्शन ए आंसर कंसिडर कर सकता है। छोड़ दो इस क्वेश्चन को, अभी वर्थ नहीं है। और कोई डाउट? मतलब क्वेश्चन अच्छा है लेकिन अभी पढ़े हुए नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 6 में के बाद 7 में कोई डाउट? जल्दी बोलो, 7 में कोई डाउट? हाँ, किसमें? कुछ नहीं, रिडक्शन करा लो। मेटल के साथ हम लोग का अमोनिया दे रखा है, RNH2। क्या दिक्कत है? क्यों? तो जिंक के साथ NH4Cl और क्या बनाएगा? H2 के साथ रेनी निकल यूज करेंगे। अच्छा, SN के साथ HCl तो रिडक्शन कराएगा।
SnHCl स्टीफन रिडक्शन नहीं है, वो साइनाइड में केवल होता है स्टीफन रिडक्शन। यहाँ पे साइनाइड में स्टीफन रिडक्शन बोलते हैं, इधर स्टीफन रिडक्शन नहीं बोलते, बट चलो ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक रिडक्शन है मेटल के साथ HCl। LiH4 में भी रिडक्शन हो जाएगा। जिंक के साथ NH4Cl, देखे तो अम्बिनी रिएजेंट है सर। नाइट्रो ग्रुप में जिंक के साथ, ठीक है छोड़ दो, इसको पता करके बता देंगे, हमको नहीं पता क्या होता है। आइदर क्या बोल रहे हैं? नहीं, बना तो देगा ZnCl2, उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन पॉइंट है कि इसका आगे का पर्पस क्या है, आगे क्या बनाएगा, तो पता नहीं, मे बी ऑक्साइम कुछ बनाता होगा, आइडिया नहीं है, पता करना पड़ेगा। मतलब हम ऐसा रिएजेंट नहीं देखा, Zn के साथ NH4Cl नहीं देखा अगर रिडक्शन नहीं करा रहा तो। और रिडक्शन होने का चांस नहीं है, मेटल इलेक्ट्रॉन तो दे देगा लेकिन NH4Cl कुछ भी नहीं देगा। इसको ऐसा सोच सकते हैं क्या, Zn प्लस HCl प्लस NH3, जिंक प्लस HCl तो रिडक्शन करा देना चाहिए। N2 प्लस और Cl माइनस बनाना आसान काम तो नहीं है, बन रहा होगा तो अलग बात है। अरे रुको ना भाई, क्या परेशान हो रहा है? ठीक है छोड़ दो, पता करके बता देंगे, ये ऑप्शन नहीं आइडिया। और कोई डाउट? बोलो भाई। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 में कोई डाउट? फिर उसके बाद 12 में कोई डाउट? पार्ट 2 के 1 में कोई डाउट? 1 में डाउट है? नहीं, पार्ट 2। पेज नंबर 23। सबसे पहले स्टेप में N माइनस SN2 रिएक्शन करेगा, यहाँ से Cl को हटाएगा, तो प्रोडक्ट में थैलीमाइड दे रखा है, बेसिकली इसको इमाइड बोला करते हैं। थैलिक एसिड से अमाइड बनेगा तो थैलामाइड बोलेंगे, लेकिन नाइट्रोजन से अगर 2 C डबल बॉन्ड O अटैच्ड होता है तो इस चीज को हम लोग इमाइड बोला करते हैं। तो हम लोग का जो कंपाउंड है दिस विल बी कॉल्ड एज थैलीमाइड। सो नाइट्रोजन वाला पार्ट क्लोरीन को हटा करके सिंपल SN2 रिएक्शन करेगा। SN2 रिएक्शन किया तो CH2 के साथ COH का फॉर्मेशन हो गया। फिर इसके बाद हम लोग हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। अगर हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो हम लोगों को क्या दिक्कत है इसमें? ओए शांत रह, ध्यान दे। अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोलिसिस वाला पार्ट हम लोगों के इस पार्टिकुलर पोजीशन पे हो सकता है, ऐसा सोच सकते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन वाले पार्ट पे अमाइड है, मतलब SNA रिएक्शन होगा, नीचे भी SNA रिएक्शन होगा। सो नाइट्रोजन पे H ऐड होगा और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाले पार्ट पे OH ऐड होगा, तो हम लोगों के थैलिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ से अगर जो कंपाउंड दे रखा है उसको थोड़ा साइड में लिख लेते ज़्यादा बेटर होगा। चलो यहीं पे कर लेते हैं ना। यहाँ पे नाइट्रोजन से कार्बन अटैच हुआ, इससे COH ग्रुप अटैच हुआ। जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ से एसिड डेरिवेटिव SNA रिएक्शन, नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन ऐड होगा, बॉन्ड को ब्रेक करके OH ऐड करेंगे। नाइट्रोजन पे एक और हाइड्रोजन ऐड होगा, बॉन्ड को ब्रेक करके एक और OH का फॉर्मेशन करेंगे। तो एक तरफ से तो थैलिक एसिड बन रहा, दूसरी तरफ से एक ही कार्बन पे COH ग्रुप का फॉर्मेशन हो रहा है, और COH ग्रुप के फॉर्मेशन के साथ साथ एक तरफ NH2 का फॉर्मेशन हो रहा।
सबसे छोटा अमीनो एसिड बताओ भाई, सबसे छोटा अमीनो एसिड कौन सा है? वैलिन सबसे छोटा है, ग्लाइसिन। सबसे छोटा अमीनो एसिड ग्लाइसिन होता है, ये तुम लोगों को भी याद करना है। जब हम लोग बायोमोलिक्यूल्स पढ़ते हैं तो उसमें प्रोटीन भी पढ़ना है, प्रोटीन में हम लोग को अमीनो एसिड में सब नाम याद रखना है। तो जो वाई है, हाँ वाई वाला जो पार्ट है ग्लाइसिन का फॉर्मेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 में कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 1 सामने तो दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट 1। डाउट इसमें? भाई गधा, एस्पिरिन। चलो ध्यान दो, पहले स्टेप में क्लोरीन हटेगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा, तो रीअरेंजमेंट होगा। जब रीअरेंजमेंट होगा तो बेंजीन वाले पार्ट के ऊपर बीच में कार्बन है, क्यूमीन का फॉर्मेशन हुआ। क्यूमीन का रिएक्शन O2 के साथ कराए HNO, तो हम लोग फिनॉल का प्रिपरेशन कराते थे फ्रॉम क्यूमीन। फिनॉल और एसीटोन का फॉर्मेशन होता था, याद है कुछ? उसका मैकेनिज्म बोला था, देख करके आना है ना, बनाओ बोर्ड पे जाके। हाँ कैसे याद नहीं है जब हम बोल दिए थे कि बना करके आना है मैकेनिज्म? कोई भी काम बोले अगर वो याद नहीं रहेगा तो देख लेना, तबीयत खराब रहे कुछ नहीं उठा के पटक देंगे। सो प्रोडक्ट वाले पार्ट में एक तो फिनॉल का फॉर्मेशन होगा और फिनॉल के साथ साथ एक एसीटोन का फॉर्मेशन होगा। अरे भाई इसके आगे कैसे डाउट पूछ लिया? डब्लू तो बनी नहीं रहा होगा तुम लोगों से। ये तो हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन का पार्ट हो गया, Cl2 के साथ OH माइनस। कैसे कैसे बना लिया बेटो? कैसे बना लिया क्वेश्चन? तुम बोला था ना, नहीं बोला था ना? छोड़ दो इस क्वेश्चन को, अभी रुक जाओ। इसमें हेलोफॉर्म रिएक्शन का पार्ट है, Z और W बना सकते हैं हम लोग, इसमें दिक्कत नहीं है। बट उसके बाद हेलोफॉर्म रिएक्शन है और इधर भी रीमर-टीमर डीकार्बोक्सिलेशन, सॉरी रीमर-टीमर कार्बोक्सिलेशन दिखाई दे रहा है। छोड़ दो अभी के लिए, सवाल नहीं बनेगा। मतलब पेन किलर तो चलो ठीक है, एस्पिरिन होता है। छोड़ो, छोड़ दो इस क्वेश्चन को अभी। कॉम्प्रिहेंशन 2 अभी नहीं बना सकता। क्वेश्चन नंबर सॉरी कॉम्प्रिहेंशन 1 के बाद क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन, और पेन किलर यहीं पर दिया हुआ है, क्या होगा बेटा? साइड में लिखा हुआ था स्ट्रक्चर पेन किलर का, तो वीडियो में तो बता रखे होंगे। कॉम्प्रिहेंशन 2 में कोई डाउट? कॉम्प्रिहेंशन 4 जो पढ़ने दिए थे, पढ़ने नहीं दिए थे, क्वेश्चन भी सॉल्व करना था। इतना मार मारेंगे ना, पहले बकवास करा लेने लोगों से ना, पढ़ाएंगे नहीं। कार्बोनिल कंपाउंड में कुछ होमवर्क दिए थे? सही में हो गया है। ये कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने बोले थे, बेकमन्स रीअरेंजमेंट लास्ट क्लास में नहीं बोले थे, उससे पहले क्लास में बोले थे। हाँ तो हो गया ना, 2 दिन 3 दिन मारेंगे ना, मार। एक दिन सुबह क्लास हुआ तो उस दिन का टाइम, उसके अगले दिन का टाइम पढ़ के नहीं आई ये। पढ़ी कि नहीं पढ़ी? तो क्यों नहीं पढ़ी है? मार खाना है क्या? हाँ सही में